नमस्कार, हमारे YouTube चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। आज इस वीडियो में हम बात करें कि चार्ट पैटर्न्स कितने प्रकार के होते हैं, उस पर कैसे ट्रेड किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, जिससे आपको चार्ट पैटर्न्स की पूरी जानकारी समझ में आ जाए। सबसे पहले आइए जानते हैं चार्ट पैटर्न्स कितने प्रकार के होते हैं। चार्ट पैटर्न्स की दो कैटेगरी होती है। सबसे पहला है रिवर्सल पैटर्न, दूसरा है कंटिन्यूएशन पैटर्न। आइए तो सबसे पहले रिवर्सल पैटर्न्स की बात करते हैं। रिवर्सल पैटर्न किसी भी ट्रेडर को यह संकेत देता है कि अभी तक बाजार में जो ट्रेंड चल रहा है उसके विपरीत ट्रेंड आने वाला है। यानी कि बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो बियरिश ट्रेंड आने वाला है, अगर बियरिश ट्रेंड चल रहा है तो बुलिश ट्रेंड आने वाला है। कंटिन्यूएशन पैटर्न वह पैटर्न होता है जब किसी चार्ट पे बनता है तो यह संकेत देता है कि जो ट्रेंड अभी चल रहा है बाजार में उसी ट्रेंड के चलते रहने की संभावना ज्यादा है। मान लीजिए अगर बाजार में बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो बुलिश ट्रेंड ही चलता रहेगा, अगर बियरिश ट्रेंड चल रहा है तो बियरिश ट्रेंड चलता रहेगा। तो आइए कंटिन्यूएशन और रिवर्सल पैटर्न दोनों को मिला के देखते हैं कितने ऐसे पैटर्न हैं जिसपे कि अगर ट्रेडिंग करें तो अच्छा पैसा बनता है। तो लीजिए आपके सामने आ गए 10 चार्ट पैटर्न्स। देखिए पहला चार्ट पैटर्न्स है डबल टॉप पैटर्न्स, दूसरा चार्ट पैटर्न्स है डबल बॉटम पैटर्न्स, तीसरा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, चौथा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, पांचवा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, छठवां है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, सातवां है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, आठवां है बुलिश फ्लैग पैटर्न, नौवां है कप विथ हैंडल पैटर्न और 10वां पैटर्न है रेक्टेंगल पैटर्न। आइए एक एक करके सारे चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं कि इस पे ट्रेड कैसे किया जाता है। तो आइए सबसे पहले पैटर्न की चर्चा करते हैं। पहला जो पैटर्न है उसे कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। अब इस पैटर्न में सबसे पहले एक टॉप बनेगा, उसके बाद सेकेंड टॉप बनेगा, उसके बाद जब नेकलाइन का ब्रेकडाउन आता है तब वहां सेल करने का मौका मिल जाता है। यह एक रिवर्सल पैटर्न है। इस पैटर्न को एम पैटर्न भी कहा जाता है क्योंकि इसकी आकृति एम जैसी होती है। दूसरा पैटर्न है डबल बॉटम पैटर्न। इस पैटर्न को बनने के लिए सबसे पहले स्टॉक में डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद पहला बॉटम बनता है, उसके बाद दूसरा बॉटम और उसके बाद नेकलाइन का जैसे ब्रेकआउट आ जाता है तब बाई करने का मौका मिल जाता है। यह एक रिवर्सल पैटर्न है और इस पैटर्न को डब्ल्यू पैटर्न भी कहा जाता है। तीसरा पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इस पैटर्न को बनने के लिए स्टॉक में अप ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद लेफ्ट शोल्डर बनता है, उसके बाद राइट शोल्डर और जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकडाउन आता है तो सेल करने का मौका मिल जाता है। इस पैटर्न का टारगेट कैसे निकाला जाता है बड़े ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले हेड से नेकलाइन तक की गहराई को माप लीजिए। मान लीजिए कि हेड से नेकलाइन तक की गहराई 100 पॉइंट का है तो 100 पॉइंट नीचे प्रोजेक्ट कर दीजिए नेकलाइन से, वही आपका टारगेट होगा। चौथा पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यानी हेड एंड शोल्डर पैटर्न का उल्टा होता है। इस पैटर्न को बनने के लिए सबसे पहले स्टॉक में डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद लेफ्ट शोल्डर बनेगा, उसके बाद राइट शोल्डर और जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकआउट आता है तो बाई करने का मौका मिल जाता है। इस पैटर्न का टारगेट निकालने के लिए नेकलाइन से हेड की गहराई को माप लीजिए और उतना ही नेकलाइन के ऊपर प्रोजेक्ट कर दीजिए तो वही आपका टारगेट होगा। पांचवा बहुत ही शानदार पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। इस पैटर्न का निर्माण एक ट्रायंगल जैसा होता है और जैसे ही ट्रायंगल का ब्रेकआउट आता है तो उस पर फिर ट्रेड लिया जाता है। इस पैटर्न का टारगेट निकालने के लिए आमतौर पर धारणा यह रहती है कि जितना ट्रायंगल का बेस रहता है उतना ही ब्रेकआउट से ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे तो वही टारगेट होता है। छठवां पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इस पैटर्न को बनने के लिए स्टॉक में अप ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद दो हायर बॉटम्स बनता है, जैसे ही ट्रायंगल का ब्रेकआउट आता है तो फिर उस पर ट्रेड लिया जाता है। इस पैटर्न का भी टारगेट निकालने के लिए ट्रायंगल के बेस की जितनी गहराई रहती है उतना ही रेजिस्टेंस से ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे तो वो टारगेट होगा। सातवां पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इस पैटर्न को बनने के लिए स्टॉक में डाउन ट्रेंड होता है, उसके बाद स्टॉक का प्राइस एक बार बार सपोर्ट की लाइन से जाकर टकरा के ऊपर की ओर जाने लगता है, फिर आके सपोर्ट की लाइन पे टकरा जाता है तो ट्रायंगल का निर्माण होता है और जैसे ही ट्रायंगल के सपोर्ट लाइन के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो सेल करने का मौका मिल जाता है। आठवां पैटर्न है बुलिश फ्लैग पैटर्न। इस पैटर्न को बनने के लिए स्टॉक में अप ट्रेंड होता है, उसके बाद हल्का करेक्शन आता है और करेक्शन आने के बाद आप देखते हैं कि फ्लैग जैसी आकृति बन जाती है और जैसे ही फ्लैग की आकृति बनने के बाद ब्रेकआउट आता है तो उस पर ट्रेड लिया जाता है। इस पैटर्न का टारगेट निकालने के लिए जितना लंबा पोल होता है उतना ही ब्रेकआउट की लाइन से ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे तो वही इस पैटर्न का टारगेट होता है। नौवां पैटर्न है कप विथ हैंडल पैटर्न। इस पैटर्न में राउंडिंग कप जैसी एक आकृति बनती है और जैसे ही हैंडल का ब्रेकआउट आता है तो फिर उस पर ट्रेड लिया जाता है। 10वां और अंतिम पैटर्न है रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न। इस पैटर्न को बनने के लिए स्टॉक एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के बीच में काफी समय तक कंसोलिडेट करता है और जैसे ही रेजिस्टेंस की लाइन का ब्रेकआउट आता है तो फिर उस पर ट्रेड लिया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।